हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें, देखना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 23 से लेकर 31 यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसके बाद आप लोगों की डिमांड पर लव रिलेशनशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा जिसका यूनिवर्स ही आंसर देंगे। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। तो पहले जेमिनाई देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। द डेविल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, इसमें काफ़ी जकड़न है। अपने अकॉर्डिंग उन पर अपना सब कुछ थोपना, वो फ्रीडम नहीं है, वो आज़ादी नहीं है जिसके साथ वो आगे बढ़ सके। तो उनको काफ़ी कंट्रोल में किया हुआ है, काफ़ी बंधा बंधा सा वो इसमें महसूस कर रहे हैं। और जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है। आप हो सकता है कि पहले से शादीशुदा हैं और उनके साथ भी शादी विवाह का या तो करना सोच रहे हैं या उनके साथ भी शादी विवाह किया है। तो कुछ ना कुछ उनसे छिपाया जा रहा है, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। और हो सकता है कि किसी किसी के यहाँ ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि शादी से पहले प्रेगनेंसी की भी शायद रिपोर्ट उन्हें मिली है। हो सकता है कि कोई जो है जेमिनाई शादी से पहले प्रेग्नेंट रहा हो, यानी कि उनके पेट में किसी और से बच्चा हो। तो वो और उनसे शादी की गई है। शादी के बाद उन्हें पता चला है कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो जिस वजह से प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो वो काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में है, काफ़ी दुविधा, काफ़ी परेशानी में है। तो वो अभी काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से वो जूझ रहे हैं। वो उनको महसूस हो रहा है अभी अपनी तरफ से वो कुछ भी इसमें नहीं सोच पा रहे हैं कि वो आगे बढ़ें या इस रिश्ते को ख़त्म करें। वो अभी फ़िलहाल अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी दुविधा में है। ना तो डाइवोर्स ले पा रहे हैं, ना तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर पा रहे हैं, जिस वजह से रिश्ते में काफ़ी लगातार दूरियां बनी हुई हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। या हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो कि उनका किसी और से बच्चा है। आप कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा कर सकता है। तो जिस वजह से आप दोनों ही के रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे मिलना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक
कम्युनिकेशन होगा, आपस में मिलेंगे तो क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी बाधाएं दिक्कतें हैं, वो जो है उनका छटना होगा और सोच विचार करके चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि या तो आप टूर ट्रैवल करें या उनके पर्सन टूर ट्रैवल करें, विजिट करें। अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या इतनी दूरी पर रहते हैं कि मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इंस्टाग्राम पर, मैसेज पर, फ़ोन कॉल पर जैसे भी बात हो सके, लेकिन वो चाहते हैं कि एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, अच्छी बातचीत हो। तो ताकि नए सिरे से, चाहे कि किसी ने भी कोई भी गलती की है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की जाए। क्योंकि वो आपसे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। उनको लग रहा है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, चाहे गलती उन्होंने की है, चाहे गलती आपने की है, ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, घर बसाने के लिए रेडी हैं। तो अभी भी घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ इस रिश्ते से आ सकता है। लेकिन यहाँ पहले अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है और चीज़ों को क्लियर करके इजी और आसान बनाने की ज़रूरत है। जब लगे कि आप स्टेबल हैं, प्रिपेयर हैं, रेडी हैं, तैयार हैं और कम्युनिकेशन करने के मूड में हैं, तो तभी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्तों में सफलता दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि चीज़ों को एकदम क्लियर करें, चाहे गलती आपके पर्सन ने की है या आपने की है। नए सिरे से अगर कोशिश की जाए तो चीज़ों को, अगर ये डिसाइड करते हैं कि जो भी गलती जिसने भी की है, दोबारा से वो गलती फिर से नहीं होगी, तो फिर से इस रिश्ते के बारे में सोचा जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो आपको महसूस हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि आपको नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और जो है किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे की भावनाएं समझनी चाहिए। जिस चीज़ के लिए एक दूसरे के साथ मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें और जो है जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके लिए आगे बढ़े, माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें। और अगर एक दूसरे को माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ बहुत दिक्कतें, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं जिससे रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, रिश्ता बिखर सा गया है। तो वो चाहते हैं कि अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, गले से लगाएंगे तो और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे कि आपने ये किया, उन्होंने ये किया, वो किया, तो उन बातों को नहीं दोहराएंगे। तो अभी भी नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे रिश्तों में सुधार कर सकती है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। उनकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सकती है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। तो वो यही चाहते हैं, यही महसूस कर रहे हैं आप कि कोई भी एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करे, उनके साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करे, फिर से चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव रहा है, दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही प्रॉब्लम में हैं, दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, काफ़ी परेशानियां हैं। तो स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से गिर चुके हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो आप चाहते हैं कि जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, तो उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को रिमूव करें, उन चीज़ों को
छोड़ दें, क्योंकि समय लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उस समय को यूटिलाइज करें, समय का सदुपयोग करें, क्योंकि भाग्य बदलते देर नहीं लगती, समय कभी भी करवट ले सकता है। तो वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले, क्योंकि अब वो स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। और इस मनमुटाव को खत्म करें। जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके उन बातों को करना शुरू करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो है रिश्तों में सुधार हो और ये रिश्ता जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल सके और फिर से रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड द स्टार। इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्तों में अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, ऑन एंड ऑफ रिश्ता हो रहा था, स्टेबल नहीं था, जिग-जैग हो रहा था, तो वहां रिश्तों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। तो एक नए सिरे से स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, हीलिंग होगी, तो तभी तो नेगेटिविटी खत्म होगी, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं। तो किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही एक दूसरे से जाहिर ना कर पा रहे हों, दोनों एक दूसरे से खफा हों, तो लेकिन जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि पर्सनल टाइप में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देंगे, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा होगा। ना तो बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ना ही बहुत जो है दूरियां बनाकर रखेंगे, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज्यादा बातें होती है तो लगता है दिखावा हो रहा है, बातें नहीं होती तो लगता है कि जो है उनमें ईगो आ गई है। तो हर तरह से वो इसका आउटकम बता रहा है कि सोच विचार करके ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर था या डाइवोर्स होने वाला था, तो वहां रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिर से रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका आउटकम काफी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से ही एक दूसरे दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो, चाहे छोटी मोटी अड़चन बाधाएं क्यों ना आए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अभी स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूज्ड है। ऑप्शन होते हुए भी आप ना तो उन ऑप्शन को देख पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते में आगे बढ़ पा रहे हैं। आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, क्योंकि आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि सब कुछ तहस नहस हो गया, बिखर गया, चक्राजी इम्बैलेंस्ड हो गए। तो काफी परेशानी है, रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आ गई, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी होना चाहिए, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले इस कंफ्यूजन से दूर निकलिए, डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। तो चक्रास बैलेंस कीजिए। जब आपके चक्रास बैलेंस होंगे, इनहेंस होंगे, तभी और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी चीजें स्टेबल नहीं हैं, अभी जो है चीजें अप एंड डाउन जा रही हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो अभी पहले आप अपने चक्रास बैलेंस कीजिए और अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, इसके लिए प्रिपेयर कीजिए, चाहे इसके लिए कुछ दान दक्षिणा कीजिए, गरीबों को उनको वस्त्र भोजन के रूप में कुछ ना कुछ दान पुण्य कीजिए, ताकि उनकी दवाएं फल फूल सके और आप आगे बढ़ सके। अभी आप इस एनर्जी में हैं ही नहीं कि आप कोई भी फैसला ले सके। अभी पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तभी कोई एक्शन लीजिएगा। अभी
जो है चीज़ों में बैलेंस नहीं है, अभी आप स्टेबल दिखाई नहीं दे रहे हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में है। पहले उस तक एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो चलिए प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लोगों की डिमांड पर जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर दिया जाएगा। तो अपने सब माइंड से, अपने अंतरात्मा से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। उलझन में मत रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सोचिए। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका समय पूरा हुआ। अब आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन था लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर यूनिवर्स से आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। कम्युनिकेट क्लियरली। जी हाँ, आप फिर वही से कि आपको चीज़ों को क्लियर करना है, इजी करना है, आसान करना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अभी आप स्टक एनर्जी में हैं, दुविधा में हैं, आप कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। जब तक पूरी तरह से जांच पड़ताल ना हो, जांच परख ना लें, चीज़ों को क्लियरली बातें ना हो पाए, क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। ना तो रिश्ते को खत्म करने के लिए, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। पहले चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी की लाइए, कम्युनिकेट कीजिए, एक दूसरे से बातें कीजिए खुलकर, चीज़ों को एक दूसरे के समक्ष रखिए, तभी आप डिसीजन लीजिएगा, तभी आप फैसला लीजिएगा, तभी वो चीज़ें आपके हक में जाएंगी, चाहे वो रिश्ता खत्म करने के लिए है या रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए है। तो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।